एक लड़की की खूबसूरती के कारण पूरा गांव शमशान घाट में बदल गया। बात थोड़ी अजीब जरूर है, लेकिन सच है। इतिहास में एक ऐसा गांव हुआ करता था जो एक खूबसूरत लड़की के कारण रातों रात उजड़ गया, और आज भी वो शमशान घाट की तरह वीरान पड़ा हुआ है। दोस्तों, कहते हैं कि इश्क आदमी को अंधा बना देता है, और यही वजह है कि कई लोगों ने अपने अंधे प्यार को पाने के लिए अपना सब कुछ लौटा दिया। लेकिन आज आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने वाले हैं जहां पर एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी, और उसकी खूबसूरती पूरे गांव पर कहर बनकर टूट पड़ी, और उसकी खूबसूरती के कारण पूरा का पूरा गांव शमशान बन गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधरा गांव की। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह गांव 170 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। यह जैसलमेर का ऐसा गांव है जहां पर कोई भी जाने से डरता है। हालांकि यहां पर कुछ मकान अभी भी हैं, लेकिन कहा जाता है कि उन मकानों में रहस्यमयी परछाइयां दिखाई देती हैं। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिनकी वजह से कोई भी इस गांव में जाने के पहले 10 बार सोचता है। इस गांव में दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और कोई भी रात के वक्त इस गांव में जाने की हिम्मत नहीं करता। इस गांव को लेकर कई कहानियां, कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन यह बात सच है कि जिस किसी ने भी इस गांव में रात के वक्त दस्तक दी है, वह कोई ना कोई हादसे का शिकार जरूर हुआ है। लेकिन आज के समय यह गांव भले ही शमशान हो चुका है, लेकिन आज से करीब 200 साल पहले यह गांव ऐसा नहीं था। यहां पर बहुत सारे मकान हुआ करते थे, लोग हंसी खुशी इस गांव में रहा करते थे। यहाँ आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे, लेकिन फिर कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई, और जिसकी बुरी नजर लगी थी वो कोई और नहीं बल्कि वहां की रियासत का दीवान था, जिसका नाम सालम सिंह था। इस गांव में पुजारी की एक बेटी थी। कहा जाता है कि उसकी सुंदरता पूरी रियासत में मशहूर थी, लेकिन पुजारी की बेटी पर सालम सिंह की बुरी नजर पड़ गई। वो किसी भी तरह से उसे पाना चाहता था। सालम सिंह लगातार उस लड़की को पाने के लिए कोशिश करता रहा, और आखिरकार जब वो उसके प्यार में अंधा हो गया तो उसने उस लड़की से शादी करने के लिए गांव के लोगों को चंद दिनों की मोहलत दी, और कहा कि अगर मेरी शादी पुजारी की बेटी से नहीं करवाई गई तो पूरे गांव को शमशान बना देगा। गांव वालों के लिए आत्मसम्मान और इज्जत की बात थी। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई, और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने आत्मसम्मान और अपनी इज्जत की रक्षा के लिए रातों रात रियासत छोड़ने का फैसला लिया। रात में ही पूरा का पूरा गांव रियासत छोड़कर चला गया, और अगले दिन गांव पूरी तरीके से वीरान हो गया। कहा जाता है कि गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दिया था, और तब से आज तक ये गांव पूरी तरीके से वीरान है। कहा जाता है कि यहाँ पर रूहानी ताकतों का अब कब्जा हो चुका है। जो लोग भी इस गांव में घूमने जाते हैं, उनका कहना है कि उन्हें कोई न कोई अजीब शक्ति का यहाँ पर एहसास जरूर होता है। कोई बुढ़ा मर गया है, उसकी आत्मा यहाँ ढूंढा वहाँ भटक रही। बताया जाता है कि शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोगों का मानना है कि आवाजें 18वीं सदी का वही दर्द है जिससे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। आज 21वीं सदी में ऐसी घटनाओं पर शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कुलधरा एक अकेला गांव नहीं है। अगर आप पारलौकिक पर विश्वास नहीं करते, पैरानॉर्मल पर विश्वास नहीं करते, तो आपको बता दें ऐसी और भी जगह है जहां ऐसे कई सबूत मिले हैं कि कुछ तो है जो भगवान की शक्ति से परे है। कुछ तो है जो ये कहता है कि अगर भगवान का अस्तित्व है तो फिर प्रेत आत्माओं का भी है। आज हम आपको ऐसे ही दूसरे गांव के बारे में बताते हैं जहां पर भूत प्रेत निवास करते हैं, ऐसा कहा जाता है। बल्कि भारत में यूं कहें 21वीं सदी के इस भारत में आज भी ऐसे गांव हैं जहां भूत प्रेत निवास करते हैं, ऐसे लोग मानते हैं। और इसी वजह से ऐसे गांवों में जिनका नाम बदनाम हो चुका है, वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। उत्तराखंड का यह गांव अब है भूतों का अड्डा। यहां दिन में भी नहीं आता कोई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 265 किलोमीटर दूर चंपावत जिले के स्वाला गांव को लोग आज भूथा गांव के नाम से जानते हैं। इस गांव में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिनकी वजह से लोग
इस गांव में जाने से भी डरते हैं। लेकिन आज से 64 साल पहले यह गांव ऐसा नहीं था। यहाँ पर सब कुछ ठीक था। भारत के अन्य गांवों की तरह यहाँ पर भी कभी खेत लहलहाया करते थे। इस गांव में भी कभी चहल पहल हुआ करती थी। लेकिन फिर इस गांव में एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से यह पूरा का पूरा गांव आज भूतों का अड्डा बन चुका है। कहा जाता है कि 1952 के वक्त यहाँ पर 10 से 12 PSC जवान से भरी हुई एक मिनी बस गांव के पास से गुजर रही थी और तभी पूरी की पूरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सारे के सारे जवान दर्द के मारे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और मदद की पुकार लगा रहे थे। उनकी चीख पुकार सुनकर गांव वाले उनकी तरफ दौड़े, लेकिन गांव वालों ने उनकी मदद नहीं की, बल्कि वो जवानों का सामान लूट कर ले गए। कहा जाता है कि उस वक्त इस गांव में 20 से 25 परिवार रहा करते थे। जवान कई घंटों तक मदद के लिए पुकार लगाते रहे, लेकिन इलाज न मिल पाने की वजह से उन जवानों ने वहीं पर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद से इस गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कई लोग बड़े ही रहस्यमय तरीके से मारे गए और इस वजह से पूरा का पूरा गांव डर के साए में जीने लगा। इन अजीबोगरीब घटनाओं की वजह से ग्रामीणों ने धीरे धीरे गांव को छोड़ना शुरू कर दिया और आज का वक्त है जब पूरा का पूरा गांव खाली हो चुका है, वीरान हो चुका है। गांव वालों ने अपना डेरा पास के ही दूसरे गांव में बसा लिया है। भले उनकी जमीन आज वहीं उस गांव में मौजूद है, लेकिन इस गांव में जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। हालांकि इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए जहां पर PSC जवानों के साथ हादसा हुआ था, वहां पर एक मंदिर की स्थापना की गई और इस सड़क से गुजरने वाला हर वाहन इस मंदिर में रुकता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी रुककर इस मंदिर में पूजा अर्चना करता है उसके साथ आगे चलकर कोई भी गलत घटना नहीं होती। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आज 21वीं सदी में भी भारत में ऐसे कई गांव हैं जो अपनी अजीबोगरीब घटनाओं की वजह से मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में आ चुके हैं। अब आपको भारत के एक ऐसी गांव के बारे में बताते हैं जहां डर के मारे चिड़िया भी पर नहीं मारती। धनुषकोटी को माना जाता है देश का सबसे भयानक गांव। पक्षी भी जाने से डरते हैं। श्रीलंका से महज 18 मील की दूरी पर तमिलनाडु के रामेश्वर जिले में स्थित धनुषकोटी गांव भारत का सबसे डरावना और खतरनाक गांव माना जाता है। ये एक ऐसा गांव है जहां पर रात के समय जाना मना है, क्योंकि यहां पर ऐसी कई अजीबोगरीब घटनाएं हो चुकी हैं जिसकी वजह से इस गांव में रात के समय जाना खतरे से खाली नहीं। लेकिन इतनी डरावनी जगह होने के बावजूद यहां पर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। कहा जाता है कि यह जगह पूरी तरीके से हॉन्टेड है और इसी वजह से यहाँ पर दिन के समय टूरिस्ट की भीड़ होती है, लेकिन शाम होते ही इस जगह को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है और पर्यटक रामेश्वर लौट जाते हैं। इस गांव का इतिहास ऐसा है कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण के भाई विभीषण के अनुरोध पर श्री राम ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ दिया था और इसी वजह से इस जगह का नाम धनुषकोटी पड़ गया। हालांकि पहले यह गांव गुलजार हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इस गांव में ऐसी कई अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी जिनकी वजह से आज ये पूरा का पूरा गांव वीरान हो चुका है। तो दोस्तों, भारत में ऐसे कई गांव हैं जो आज भी अपनी अजीबोगरीब घटनाओं की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर। हालांकि ऐसी जगहों पर जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोग उत्सुकतावश इन जगहों पर जाते हैं। और अगर आप भी ऐसी किसी जगह पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो जरा सोच समझ कर जाइएगा, क्योंकि ऐसी जगहें खतरे से खाली नहीं है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।